So hello everyone, this is विशाल जौहरी और राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी को। अब बात अपन करते हैं कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी क्यों स्टार्ट आप कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहली बात आपने मेरा कमेंट सेक्शन हो या इंस्टाग्राम हो वो भर दिया था कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इसमें पसीने छूट रहे हैं। और मैं बताऊं बिल्कुल सही बात है। ये जब मैं फर्स्ट ईयर में था इसके नाम से मेरा रूह कांप जाती थी, क्योंकि क्या है ये समझ में नहीं आता यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या लिखना है कैसे लिखना है। बट तुम्हारी दिक्कतों को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक टाइम फर्स्ट ईयर में था, तो पूरी चीज मैं कंसाइज करके ले आया हूं। मेरे चैनल पे जौहरी एमबीबीएस पे आपको पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी मिल जाएगी। ऊपर आई बटन है, वहां पे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। सो आपको ना पूरी प्लेलिस्ट के जरिए सीक्वेंस वीडियो मिल जाएगी। तो पहली बात मेरे चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा तो, क्योंकि पूरा फिजियोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्लस स्पेशल साइंस में अपलोड करने वाला हूं। आज है 1 मार्च अपन ने स्टार्ट करा है। तो आज का टॉपिक जो है वो अपना है न्यूरॉन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये बहुत ही इजी एंड बेसिक टॉपिक है। उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि सीएनएस पढ़ना है तो पढ़ना कैसे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ मेरी इस प्लेलिस्ट का। देखो सबसे पहली बात होती है न्यूरो एनाटॉमी। आपको पहले न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना है। अगर आप न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ पाओगे तो आप समझोगे कैसे फंक्शन, जब आपको पता ही नहीं होगा हिप्पोकैम्पस क्या है ना, हाइपोथैलेमस क्या है, लिम्बिक सिस्टम क्या है। आपको जब स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो पहले आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़नी है। सेकंड चीज, आपको जैसे मैंने आपको एनाटॉमी में 3D में पढ़ाया था, वैसे आपको फिजियोलॉजी में ना इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। मुझे पता है ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, दैट इज वाई मैं आपको ऐसे एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपका काम ये भी इजी हो जाए हर बार की तरह। थर्ड चीज, यूनिवर्सिटी में क्या लिखना है वो भी मैं दे दूंगा, वीडियो एंड तक देखना, सारे नोट्स दे दूंगा। फिर अपन बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूरॉन, और ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। देखो पहली बात ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक टॉपिक है ये। ऐसे तुम मान लो अगर एक तुम बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है बुर्ज खलीफा, तुम उसके नीचे का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे। तो ये बेसिक टॉपिक है इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है इससे भी जरूरी क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम पे आता है, तो कितना लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, नोट्स भी सब कुछ दूंगा वीडियो के एंड में। पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ना यही नहीं पता होता कि एक नर्व सेल क्या है, एक नर्व फाइबर क्या है और एक नर्व क्या है। ये तीनों अलग चीज होती हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तुम मानोगे नहीं, जी हाँ मैं भी सेकंड ईयर तक कंफ्यूज था इसमें। चलो आज डिटेल में जीरो से पढ़ेंगे ताकि हीरो बन पाए। चलो भाई सबसे पहले आता है कि भैया ये नर्व सेल क्या होता है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना 8th क्लास से साइंस में। जी हाँ, ये अपना एक नर्व सेल होता है पूरा। एक नर्व सेल में क्या होता है, एक अपना इस तरीके से सेल बॉडी होती है यार, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नर्व सेल क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है अपने नर्वस सिस्टम की, जिसमें सेल बॉडी है, इस तरीके से अपने डेंड्राइट है, एक एक्सॉन है और एक्सॉन का टर्मिनल है। सो होता क्या है, एक नर्व सेल किस लिए इस्तेमाल होती है, अपने नर्व इंपल्स का इंडक्शन करवाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे साथ एक एडिटर है, मैं उसको बुलाता हूं यहाँ पे, ये आ गया। अब ये क्या है, काम अच्छा नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने ऐसे मारा, देखो चेहरे में आई, देखो लग रही है, इसको समझ में आ रहा है आपको भी। तो जैसे ही मैंने मारा तो कैसे पता लगा कि इसको लगी, क्योंकि जैसे ही मैंने मारा यहाँ के रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाए। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके नर्व के जरिए गए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन में, ब्रेन से इसके दिमाग को पता चल गया जी हाँ मालिक को मारा गया है, मालिक को लगी है। तो मालिक को लगी। अब मान लीजिए मुझे मारना है, मैंने ऐसे मारा, अब क्या हुआ, मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने मेरी हाथ की मसल को मैंने ऐसे मार दिया। इसको बोलते हैं मोटार फंक्शन। अगर ब्रेन से मसल तक अगर नर्व जाए तो वो मोटार नर्व कहलाती है, क्योंकि मैं ऐसे फंक्शन कर रहा हूं। और अगर टिश्यू से ब्रेन तक अगर नर्व जाए तो उसे सेंसरी नर्व बोलते हैं, क्योंकि सारे सेंसरी सिग्नल ले जाती है। सो नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इस तरीके से वो होता है। तो एक नर्व सेल क्या है, तो एक नर्व सेल बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स। एम आई क्लियर। चलो मैं मान लेता हूं आपको ये भी नहीं पता, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हीरो बन पाए, समझ रहे हो ना। मैं इसको 3D में दिखाता हूं। ये बहुत सारे अपने नर्व फाइबर हैं। अब एक नर्व फाइबर को डिटेल में दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरा नर्व फाइबर डिटेल में कुछ इसी प्रकार से दिखता है अपना। जब तक आप 3D में नहीं देखोगे आपको इमेजिन नहीं होगा, याद भी नहीं होगा। तो ये जो है ये अपना होता है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से ये अपने बहुत सारे निकल रहे हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और डेंड्राइट के बाद एक लंबा से ये है एक्सॉन। और आप ध्यान दो, ये डेंड्राइट से क्या हो रहा है, डेंड्राइट से इस तरीके से सिग्नल्स आ रहे हैं, कहां पे, अपने सेल बॉडी के जरिए। फिर ये सिग्नल जो है अपने एक्सॉन्स पे जा रहे हैं। सो इसको और डिटेल में अपन देखते हैं थोड़ा जूम करके। ये आप देखो, ये सारे डेंड्राइट्स कैसे काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पोलरिटी, मतलब कि एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना।
अगर आप देखो यहां जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट कैसे वर्क कर रहे हैं, यहां पे डेंड्राइट जो है वो अपने इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल की तरह। मतलब यहां से जो है अपने सिग्नल्स आ रहे हैं डेंड्राइट के जरिए, कहां पे, अपने सेल बॉडी में, और एक्सॉन के जरिए जा रहे हैं, तो ये आउटपुट हो गया। सो दिस इज नोन एज पोलरिटी ऑफ नर्व सेल्स। तो यहां पे ये दर्शाया जा रहा है इस एनिमेटेड वीडियो में। अब आगे देखते हैं, देखो सारे सिग्नल कहां आ रहे हैं, अपने आ रहे हैं इस तरीके से सेल बॉडी में। अब इस सेल बॉडी को भी आप ध्यान से देखो डिटेल में, सेल बॉडी भी एक नॉर्मल सेल की तरह होता है, एक नर्व का सेल बॉडी, इसमें क्या न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बट एक नॉर्मल सेल में क्या होता है, एक नॉर्मल सेल डिवाइड करता है, कैसे, उसके अंदर होते हैं सेंट्रोसोम्स। लेकिन यहां पे अगर अपन देखें, अब ना जो एक नॉर्मल नर्व सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम्स नहीं होते, दैट इज वाई एक नॉर्मल नर्व सेल डिवाइड नहीं कर पाता। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये पूरा अपना सेल बॉडी को इन्होंने बहुत डिटेल में अंदर तक दिखाया है। चलो अब ये सेल बॉडी तो अपन ने देख ली 3D मॉडल में डिटेल में। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे अपन आते हैं इसके एक्सॉन पे। ये आप देख पा रहे हो, ये इसका पूरा एक्सॉन है, और इसके एक्सॉन पे अगर आप ध्यान दो, एंड की तरफ ये है अपने होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये देखो, ये सेल बॉडी में नर्व सिग्नल आ रहे हैं, नर्व सिग्नल फिर अपने जा रहे हैं इस तरीके से एक्सॉन की तरफ। अब इस एक्सॉन को भी अगर अपन डिटेल में देखें तो आपको दिखाई देगा, ये जो एक्सॉन है ना, इस पूरे एक्सॉन में ये एक नर्व फाइबर है। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, व्हाइट कलर लेता हूं, ये देखो ये नर्व फाइबर है, ये पूरा इसका एक्सॉन है। अब ये जो एक्सॉन होता है ना, आपको पता है इसके एक्सॉन में क्या है, इस तरीके से अपनी माइलिन शीथ चढ़ी होती है। अब ये दो माइलिन शीथ के बीच में अपनी एक जगह होती है, यहां पे दर्शाया गया है, इसे अपन बोल देते हैं रोड ऑफ रेनवीर। आप देख पा रहे हो, ये अपना है रोड ऑफ रेनवीर। सो ये जो है ना, ये पूरा अपना एक बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर है एक अपने पूरे नर्व फाइबर का। और यहां आपको क्लियरली दिख रहा है, डेंड्राइट से सिग्नल आते हैं सेल बॉडी में, एक्सॉन में जाते हैं, और एक्सॉन के जरिए आगे की तरफ वो बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये एक्सॉन टर्मिनल में ये चले जाते हैं। सो ये इस चीज को जो है ना अपन बोलते हैं एक न्यूरॉन। एम आई क्लियर? ये एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है अपने पूरे नर्वस सिस्टम का। फिर अपन आ जाते हैं अपने किस पे, एक अपन आ जाते हैं अपने नर्व फाइबर पे। अब न्यूरॉन तो आप समझ गए, एक सेल को अपन बोलते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नर्व फाइबर? अब मैं आपको बताऊं, नर्व फाइबर कुछ नहीं होता, जो अपना एक्सॉन जो रहता है ना, इसी एक्सॉन वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नर्व फाइबर। अब फिर चीज आती है, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ नर्व? अब ये तो आपने बता दिया, अब ये तो बता दो नर्व क्या होता है। देखो अब नर्व जो है ना, मैं आपको बताऊं, जब बहुत सारे नर्व फाइबर एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं ना, सो उससे मिलके एक अपनी बनती है नर्व, मोटी सी। अब इसको और से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, आपको दिखा देता हूं अपने पूरा एक नोट्स में डायग्राम है, तो आप डायग्राम के जरिए और अच्छे से समझ पाएंगे। देखा, मैंने बोला था ना, एनिमेटेड वीडियो जब आप देख लेते हो ना, तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। अब नर्व फाइबर कि यार नर्व फाइबर क्या होता है और डिटेल में देखते हैं। देखो मैंने आपको पूरा एक न्यूरॉन बता दिया। अब नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर इज नथिंग, ये जो अपने एक नर्व का ये जो एक्सॉन वाला पार्ट जो होता है ना, इसी को अपन नर्व फाइबर बोलते हैं। तुम लोग समझे? नर्व फाइबर अलग चीज है, एक पूरे न्यूरॉन का सिर्फ एक्सॉन वाला लंबा वाला पार्ट को अपन नर्व फाइबर बोलते हैं। ये देखो, सो नर्व फाइबर रेफर टू स्पेशली टू द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन, समटाइम इंक्लूड्स इट्स माइलिन शीथ। मतलब पूरा एक्सॉन और उसके माइलिन शीथ को अपन बोलते हैं एक नर्व का फाइबर। ठीक है, अब बात आ जाती है, सर एक नर्व क्या होती है? मैं आपको नर्व भी बताता हूं। जैसे कि ये देखो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से एक पूरी नर्व निकल रही है। एक्सॉन देख लिया, नर्व फाइबर देख लिया, अब एक नर्व देख रहे हैं, वही नर्व जो ब्रेकियल प्लेक्सस में थी, वो वाली नर्व। सो एक ये जो नर्व होती है ना, अगर अपन इसको काटें तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो एक नर्व के अंदर क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे बंडल प्रेजेंट होते हैं, जैसे मसल में थे। ये कौन से बंडल हैं? जी हाँ, ये अपने नर्व फाइबर के बंडल हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, देखो अभी मान लो ये एक नर्व फाइबर है, ये दूसरा नर्व फाइबर है, ये तीसरा नर्व फाइबर है, और ये चौथा नर्व फाइबर है। जब ये सारे नर्व के फाइबर एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं एक नर्व फाइबर का बंडल। ठीक है, और जब एक से ज्यादा इस तरीके से नर्व के फाइबर के बंडल जुड़ जाते हैं, तब जाके अपना एक बनता है एक नर्व। और नर्व फाइबर बंडल के अंदर क्या होता है? हर नर्व फाइबर बंडल के अंदर अपना इस तरीके से एक पूरा नर्व का फाइबर होता है, इसमें माइलिन शीथ भी लगी रहती है। इसको और जैसे दिखाने के लिए मैंने पूरा 3D मॉडल बनाया है। आजा जमूरे फटाफट ले गया, ये देखो आप बेटा, अच्छे दिखाओ,
पैसे ना लग रहे हैं इसके तुम्हारे। ये देखो आप, ये एक पूरा न्यूरॉन है। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ये अपना क्या है, ये सेल बॉडी है, ये इसके डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल है। सो अगर अपन इतने इतने पार्ट को ले लें, इसके एक्सॉन एक्सॉन पार्ट के, इसको क्या बोलेंगे, फाइबर। जब एक से ज्यादा नर्व के फाइबर हो तो बना लेते हैं नर्व फाइबर का बंडल, फिर 3-4 नर्व फाइबर के बंडल बना लेते हैं एक नर्व। तो आप ये समझ लो, ये क्या है बेटा, पकड़ो इसको, ये क्या है, अच्छे से पकड़ो बेटा, पेमेंट कट जाएगी। ये क्या है, ये अपना एक नर्व, ठीक है। अब इस नर्व के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे नर्व फाइबर के बंडल हैं। फिर ये एक नर्व फाइबर का मैंने बंडल निकाला, ये आप देखो, ये एक नर्व फाइबर का बंडल है। फिर उस एक नर्व फाइबर के बंडल से भी निकालूंगा तो ये एक अपना नर्व फाइबर है, समझे आप। तो कुछ इस तरीके से इसकी एनाटॉमी होती है एक पूरे नर्व की। सो एक बार और देखो आप, इसकी कवरिंग के भी नाम होते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये अपना एक पूरा नर्व फाइबर है, नर्व का एक फाइबर है, ठीक है। नर्व फाइबर इज नथिंग, इट इज ए एक्सॉन पार्ट ऑफ नर्व सेल। सो एक नर्व सेल के एक्सॉन पार्ट को नर्व फाइबर बोलते हैं, ये एक पूरा नर्व फाइबर है, ठीक है। फिर ये एक पूरा बंडल है, नर्व फाइबर्स का ये बंडल है, ठीक है। फिर एक से ज्यादा जब बंडल एक साथ होते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं एक पूरी नर्व। अब यहां पे ना कवरिंग भी तुम देख लो, एक नर्व फाइबर के बाहर की जो कवरिंग है ना, उसे अपन बोल देते हैं एंडोन्यूरियम। एंडो मतलब सबसे अंदर, फिर एक सबसे अंदर एंडोन्यूरियम, फिर एक जो नर्व बंडल जो रहता है ना, नर्व फाइबर का बंडल, उसकी कवरिंग अपन बोल देते हैं पेरीन्यूरियम। पेरी मतलब बीच वाला। और सबसे बाहर जो एक नर्व फाइबर की जो लाइनिंग होती है ना, सबसे बाहर वाली, उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोल देते हैं एपीन्यूरल शीथ। ये देखो आप, एपी मतलब सबसे ऊपर, तो एपीन्यूरल शीथ, दिस इज द होल कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर। सो दिस इज ऑल बेसिक चीज, ये बेसिक चीजें तो बच्चों को नहीं आती समझ में। देन अब मैं आपको एक नर्व फाइबर दिखाता हूं, ये पूरा कैडवर है, इसमें बहुत प्यारे तरीके से दर्शाया गया है। देखो आप देख पा रहे हो, ये अपने पेक्टोरालिस मेजर मसल है। अबे बंदा क्या करेगा, पेक्टोरालिस मेजर मसल को हटा देगा, ये भैया हटा डाली। अब पेक्टोरल माइनर मसल को हटाएगा। अब यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बंदा पकड़ रहा है, ये क्या है, ये अपना एक पूरा नर्व है, देख रहे हो आप, ये अपने ब्रेकियल प्लेक्सस है और ये अपनी नर्व है। आपको इस तरीके से कैडवर में दिखती है नर्व है। सो इस नर्व के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपने बहुत सारे नर्व के बंडल प्रेजेंट होंगे और उस नर्व के बंडल में अपने क्या प्रेजेंट होंगे, नर्व फाइबर्स। मैं ना तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हारे ना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इतनी ज्यादा से ज्यादा हो सके पूरी मेहनत कर रहा हूं। और सेम तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं लाइव क्लासेस में। अगर मान लो तुम्हारे 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, मान लो, और तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सो एक मैं क्रैश कोर्स हर साल पढ़ाता हूं, एग्जाम से पहले लाइव होता है वो। उसमें क्या होता है ना, 2 घंटे डेली आपको पढ़ना होता है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाता हूं। लाइव नहीं भी पढ़ पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो रहती है क्रैश कोर्स में। मेरा ऐप है जौहरी एमबीबीएस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डाउनलोड कर लो। पूरा मेरा जो क्रैश कोर्स है, जिसके जरिए आप मात्र 2 हफ्तों में पूरा पास हो सकते हो, सिलेबस को रट सकते हो, वो प्रेजेंट है। लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अभी भी मौका है तुम्हारे पास ज्वाइन करने का। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की, न्यूरॉन के कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आ जाता है, डायरेक्टली आता है शॉर्ट नोट में, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन बता दूं, वरना वाइवा में पूछते हैं। उसके अलावा क्या होता है ना, नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता ही आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू दिस। चलो, जो एक न्यूरॉन जो होता है ना, उसको 3 प्रकार से अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पोलरिटी के बारे में। पोलरिटी का मतलब क्या है, कैसे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले देखें, ये जो न्यूरॉन है ना, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये अपने ब्रेन के अंदर होता है, ह्यूमन ब्रेन में, इसे बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, अपनी सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से बहुत सारे ऐसे डेंड्राइट्स आ रहे हैं, और एक इसमें से बड़ा सा एक्सॉन है। तो क्या होता है, डेंड्राइट क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स लेके आते हैं यहाँ पे सेल बॉडी में, और एक्सॉन सिग्नल लेके जाता है। सो ये मल्टीपोलर है, क्योंकि बहुत सारी जगह से सिग्नल आ रहे हैं और एक जगह से जा रहा है, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। पोलरिटी मतलब सिग्नल्स बहुत सारी जगह से आ रहे हैं और एक जगह जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक अपना होता है बाइपोलर। ये न्यूरॉन बाइपोलर जो है ना, अपने रेटिना आंखों में रहते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या हुआ, सेल बॉडी यहां बीचों बीच है, और एक तरफ जहां से सिग्नल आ रहे हैं वो डेंड्राइट है, और जहां से जा रहे हैं वो अपना एक्सॉन है। तो ये अपना हो गए बाइपोलर न्यूरॉन। फिर एक अपना होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन ना अपने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में रहते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है ना, पोलरिटी डिफाइंड नहीं होती। देखो सेल बॉडी अलग है, और फिर उससे बाद में एक पूरा अपना डंडी जुड़ा है। अगर यहां से अपने सिग्नल आएंगे तो उसे डेंड्राइट बोलेंगे, और यहां से जाएंगे तो एक्सॉन बोलेंगे। लिखा भी हुआ है
यूनिपोलर न्यूरॉन आर न्यूरॉन दैट हैव ओनली वन पोल, ठीक है, एक ही पोल है ना, देखो यहाँ पे एक लंबा सा वन पोल, यहाँ पे सिंगल पोल बोथ एक्सॉन डेंड्राइट की तरह अराइज होता है, ये अपने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में रहते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन मैंने आपको बताया इसमें दो पोल थे, वन पोलर डेंड्राइट का, अदर एक्सॉन की तरह होता है, आंखों में रेटिना में होते हैं। मल्टीपोलर अपने ब्रेन में होते हैं, मल्टीपल पोलरिटी रहती है। फिर ये अपन ने क्या देख लिए, क्लासिफिकेशन एक नर्व सेल का डिपेंडिंग अपॉन पोलरिटी। अब अपन देखेंगे नर्व सेल का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, कि कैसे फंक्शन कर रहे हैं। दो प्रकार के होंगे, एक मोटार और एक सेंसरी। व्हाट डू मीनिंग ऑफ मोटार? अभी मैंने बेचारे एडिटर को मारा था तुम्हारे लिए। मोटार मतलब जब ब्रेन से मसल तक जो नर्व जाए वो मोटार, जो सिग्नल ब्रेन से अगर मसल तक सिग्नल लेके जाए वो मोटार, और टिश्यू से लेके आए सिग्नल उसे हम बोलेंगे सेंसरी। उसको सेंसरी के अलावा एफरेंट भी बोलते हैं। ए अगर स्पेलिंग में ए आता है ई की जगह, वो एफरेंट होता है, वो मतलब टिश्यू से ब्रेन तक जा रहा है, तो सेंसरी बोलते हैं उसे। फिर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ये अच्छा पार्ट है कि एक्सॉन कितना बड़ा है, उसके आधार पर दो प्रकार के न्यूरॉन हो सकते हैं, नर्व सेल हो सकते हैं। एक गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, दूसरा गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। सिंपल सी बात करूं, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसका एक्सॉन बहुत लंबा रहता है। मतलब एक्सॉन जो है अपना, बेटा एक्सॉन लेके आओ, एक्सॉन जो है, आप इधर आओ, मतलब कि एक्सॉन का जो सेल बॉडी, ये गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन इतने बड़े होते हैं कि एक्सॉन का सेल बॉडी बंदे के ब्रेन में होगा, और एक्सॉन जो होता है ना वो इतना लंबा होता है कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चले जाता है। यहां पे लिखा है गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन शो लॉन्ग एक्सॉन, सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में रहता है, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, और उसका एक्सॉन कहां रहता है, पेरिफेरल ऑर्गन तक चला जाता है। इतना बड़ा एक्सॉन होगा, सोचो आप, मतलब ये एक नर्व सेल कितना लंबा होगा इसका एक्सॉन, ब्रेन से पेरिफेरल टिश्यू। गोल्गी टाइप 2 थोड़े छोटे होते हैं, ये ब्रेन में ही खेलते हैं, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक हो गया। सो ये छोटे हैं। सो इस तरीके से आपका ये सारे मैंने बता दिए। अब मेन पार्ट, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। चलो भाई मुद्दे की बात, पहले ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए एक नर्व सेल का, ये स्टार्टिंग में ही बना देना, और ये 3 डायग्राम आपको आने चाहिए। उसके अलावा यहां पे ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ये टॉपिक आ गया ना तो उसमें डायग्राम में खेलना है। 3 डायग्राम बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें सारा आपका नर्व फाइबर वगैरह आ गया। फिर पहले ना आपको कैसे लिखना है, याद रखना हेडिंग में लिखना है। अब यहां पे मैं साइड हट जाता हूं ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको बताऊं मेरे सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। स्क्रीनशॉट लोगे, पीडीएफ बनाओगे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो फालतू में यार, तुम्हारे सारी मेहनत मैंने कर ली है। वेबसाइट पे जाओ, मात्र 800-900 रुपए के नोट्स हैं, कलर प्रिंटेड, एक हफ्ते में तुम्हारे घर आ जाएंगे। मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुम हाईलाइट करते हैं ना, दैट्स इट। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बट वो नोट ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उसके अंदर अप्लाइड है और वो थोड़े एडवांस हैं, ये थोड़े पुराने नोट्स हैं। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ऐसे लिखना है, हेडिंग डालना, पहले क्लासिफिकेशन न्यूरॉन, फिर एक एक पॉइंट लिखना, न्यूरॉन क्या होते हैं, इसे सेल बॉडी वगैरह होता है। फिर आप क्लासिफिकेशन न्यूरॉन डालना, 3 हिस्से में होता है, फिर उसको भी ऐसे हेडिंग में लिखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो इस तरीके से आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख के आना है। ज्यादा हो सके उतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, कमेंट कर दो। वो भी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं भाई, एटलीस्ट अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका मुझे एटलीस्ट एक रिवॉर्ड तो मिले कि नहीं यार सर आप इतनी मेहनत हमारे लिए करते हो, एनिमेशन दिखाते हो, मॉडल बनाते हो, कुछ तो आपके लिए हम करें, करना चाहते हैं। दोस्तों को शेयर कर दो ताकि जिनको भी टॉपिक समझ में नहीं आता उनकी हेल्प हो, जितने ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए उनकी हेल्प करो।